आफ्टरनून एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। सर स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अभी ठीक है? यस सर। लास्ट लैब में हम लोगों को केवल इंट्रोडक्शन देखा था, राइट? लैब में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं था अभी? कि हुआ था? नो सर, नहीं हुआ था। एक्चुअल में ये तुम लोगों को ही पता है, हम लोगों को भी, कि मतलब कॉलेज तो शट डाउन है, ठीक है? तो जो भी अब एक्सपेरिमेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली सारे वर्चुअल लैब से ही हम लोगों को करने पड़ेंगे। और उसमें भी प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन के कोई भी एक्सपेरिमेंट, वैसे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लैब की थी, उसमें जो वर्चुअल लैब हम लोगों को मिल जाती है, उस तरह के कम्युनिकेशन लैब में अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। तो कंडीशन ठीक नहीं है, तो कॉलेज जाना और वहाँ लैब में रिकॉर्डिंग वगैरह करना भी पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है। तो मे भी पॉसिबल अभी फिलहाल हम लोग कुछ वीडियोस के हेल्प से ही एक दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट इसके हैं कम्युनिकेशन बेस्ड, वो या तो कुछ मेटलैब बेस्ड है और या तो वो किट बेस्ड है। तो कुछ किट बेस्ड जो थोड़ी थ्योरी हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है सस्पेंशन से पहले, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग एक वीडियो की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और रीडिंग का कैसे क्या करना है वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? तो आज अच्छा अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो भी चीजें डिस्कस हुई थी, खासकर वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड ऑल, उसमें किसी को कुछ दिक्कत थी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और पावर रिलेशन में? क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से ही हम अभी लैब का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है? तो इसलिए पूछना है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में किसी को कहीं कुछ दिक्कत? नो सर। अच्छा,
जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना है वो बेसिकली तुम्हारा एसएसबी ऑब्लिक डीएसबी मॉड्यूलेशन एंड डीए मॉड्यूलेशन। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा, मीनिंग बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा है हमने, कि जो कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है जिसमें हम अपना करियर सिग्नल भी ट्रांसमिट करते हैं, अपर साइड बैंड भी ट्रांसमिट करते हैं, लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट करते हैं। अभी हम लोगों ने थ्योरी में यही चीजें देखी हैं, अभी हम लोगों ने ये पार्ट देखा था, है ना। इवन अभी इसका जनरेशन और इसका कैसे डीमॉड्यूलेशन होता है वो सारी चीजें भी हमने नहीं देखी। अभी केवल और केवल इसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी इस पावर, इसकी बैंडविड्थ, इसका स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की है। ठीक, तो उसी स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल साइड बैंड जो मॉड्यूलेशन है वो क्या है और डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक, इन जनरल ये वाली इक्वेशन आई गेस सभी को याद होगी, है ना। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने देखा था कि भाई जो तुम्हारी कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो इस इक्वेशन से हम शो करते हैं उसको। ठीक, और साथ में हमने देखा था कि उस इक्वेशन में क्या है, ये करियर सिग्नल सेंड कर रहे थे, एक लोअर साइड बैंड जा रहा था, एक अपर साइड बैंड जा रहा था। देन इसका जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था तो कुछ इस तरह से बना था। यहाँ पे ये तुम्हारा करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बनी हुई थी, ये लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। और इसी का जब जनरलाइज्ड वर्जन हम लोगों ने पहले देखा था तो कुछ इस तरह का हमें डायग्राम देखने को मिला। जब हमने एक जनरल मैसेज लेके जब हमने ड्रॉ किया था तो कुछ इस तरह का दिखा था, हमें ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड, करियर सिग्नल, ये चीजें हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखने को मिली थी। ठीक, जो हमारा करियर सिग्नल था उसको हमने दो इम्पल्स सिग्नल से ऐसे शो किया था, ये वाला, एंड देन ये मैसेज सिग्नल था जिसको हमने अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड ऐसे बनाया था ना। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन की थी। हाँ, अब यहाँ पे जब पावर कैलकुलेशन कर रहे थे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ठीक, तब हम लोगों ने देखा था कि जो कैरियर सिग्नल हम लोगों ने लिया वो 400 वॉट का था, पीसी जो थी वो 400 वॉट। ठीक, टोटल पावर जो रिक्वायर्ड है वो 432 वॉट की, और जो साइड बैंड को, मतलब दोनों अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को जो पावर रिक्वायर्ड थी कितनी थी, 32 वॉट। और अगर हम ये कहें कि लोअर साइड बैंड को इंडिविजुअल या अपर साइड बैंड को इंडिविजुअल जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 16, क्योंकि दोनों में इक्वल पावर होती है, वो हाफ ऑफ इसका मतलब साइड बैंड पावर का हाफ इसमें जाता है, हाफ इसमें जाएगा। कि जो साइड बैंड पावर है वो हम एलएसबी प्लस यूएसबी से फाइंड आउट कर रहे थे, ये 16 वॉट इसमें जा रही है। अब एक बार सोचो कि ये जो टोटल पावर है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई टोटल पावर का मतलब कि एंटीना जब हम जिस एंटीना के थ्रू हम अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होगी, उस एंटीना को जो हम एक्सटर्नल पावर अपनी तरफ से देंगे ताकि उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को वो सेंड कर सके। ठीक, तो वो पावर रिक्वायर्ड कितनी है, 432 वॉट। अब इस 432 वॉट को अगर हम बाइफरकेट करें 400 प्लस 32 में, दैट मीन्स ये जो 400 वॉट है ये करियर सिग्नल को भेजने में हमें यूज करनी पड़ रही है। जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब हम भेज रहे हैं उसमें तीन पार्ट है, तीन पार्ट में एक पार्ट करियर सिग्नल वाला जो पार्ट है उसको भेजने के लिए हमें 400 वॉट जरूरत पड़ रही है, और बाकी दो पार्ट्स को भेजने के लिए यानी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को भेजने के लिए केवल 32 वॉट भेजनी पड़ रही। जबकि हमें पता है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो इन केवल साइड बैंड्स में है। इस करियर सिग्नल में तुम्हारा कोई मैसेज सिग्नल नहीं है। अगर हम स्पेक्ट्रम देख के बात करें तो जो साइड बैंड्स हैं, ठीक, साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन फ्रीक्वेंसीज पे ही हमारा मैसेज सिग्नल पाया जा रहा है। ठीक, करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे हमारा मैसेज सिग्नल नहीं पाया जा रहा है, मीनिंग मैसेज सिग्नल जो हमें मिलेगा
वो इन एरियाज में मिलेगा, ये इन ओमेगा सी से जस्ट इधर, मतलब इस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से यहाँ तक, ठीक। और इसी तरीके से ओमेगा सी के आगे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक, इस इन एरियाज में हमें, इन फ्रीक्वेंसीज में हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा। और एग्जैक्टली ओमेगा सी पे हमें केवल करियर सिग्नल दिख रहा है या उसका स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ठीक। तो और हमें पता है कि करियर सिग्नल खुद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कंटेन कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है ये इन साइड बैंड्स में। तो कहीं ना कहीं जो ये वाला पार्ट है, ठीक, जो हमसे इतनी सारी पावर ले रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारी वेस्ट ही तो हो रही है, ठीक। बस इसका एक बेनिफिट हमें मिलता है कि भाई इस करियर सिग्नल को अगर आप साथ में सेंड करोगे, तो जब रिसीवर साइड पे हम देखेंगे तो रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेशन आसान रहेगा। इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो रेडियो होते हैं वो काफी चीपर बनाए जा सकते हैं। मतलब जो दूरदर्शन एफएम रेडियोस, जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग रेडियोस होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, जबकि उनके जो रिसीवर्स होते हैं, यानी जो हमारे घर पे एफएम और रेडियोस होते हैं, वो काफी चीपर होते हैं इन कंपैरिजन टू उस ट्रांसमीटर जो हमने वहां पे बनाया, ठीक। क्यों? क्योंकि ट्रांसमीटर खुद इजीली एक करियर सिग्नल को साथ में सेंड कर रहा है, ठीक। साथ में सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना पड़ता है। अभी जब डीमॉड्यूलेशन पढ़ोगे तब सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, वो समझ जाओगे, ठीक है। तो बेसिक बस इसका इतना ही फायदा था कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी जो थी रिसीवर की वो रिड्यूस हो रही थी अगर हम ये करियर सिग्नल भेज दें। लेकिन उसकी वजह से हमें कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। मतलब 432 वॉट में 400 वॉट मेरी केवल वेस्ट जा रही है। मीनिंग अगर हम केवल पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो इतनी सारी पावर तो वेस्ट कर रहा है केवल करियर सिग्नल को भेजने के लिए। तो अब हमने क्या विचार किया कि सबसे पहला काम हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल हमने पढ़ा है, इसका जो ये पार्ट है करियर सिग्नल, इसको हम किसी तरह से रोक लें। मीनिंग जब हम ट्रांसमिशन करें तो किसी तरीके से इस पार्ट को जाने ना दें, मतलब इस पार्ट का ट्रांसमिशन ना करें, ठीक। और उस जो वो मॉड्यूलेशन बन के आया जिसमें हम इस पार्ट को भेज नहीं रहे, केवल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, इन दो पार्ट्स को भेज रहे हैं। उस मॉड्यूलेशन स्कीम को हमने कहा डीएसबीएससी, सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करियर सिग्नल जो था उसको हमने सप्रेस कर दिया था। सप्रेस कर दिया था मीनिंग मे भी कोई फिल्टर लगाया होगा या कुछ और स्कीम्स लगाई होंगी। उस स्कीम के थ्रू हमने क्या किया, सिंपली जो करियर सिग्नल जो आगे ट्रांसमिट हो रहा था उसका ट्रांसमिशन हमने ब्लॉक कर दिया। अब इसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, केवल इन दोनों पार्ट का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक। तो इस मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक। अभी भी लेकिन फिर हमें लगा कि यार जो अपने घर में पर यूनिट चार्जेस है वो काफी ज्यादा है, लाइट वैसे भी बड़ी खर्चा हो रही है, तो पावर को थोड़ा सा और रिड्यूस किया जाए, ठीक। तो अब और हमने फिर आगे क्या फर्दर ट्राई किया, हमने सोचा कि भाई ये दोनों साइड बैंड के पास सेम इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन दोनों के पास है। दोनों जो साइड बैंड्स हैं दोनों के पास सेम टाइप की इंफॉर्मेशन है। और अगर हम चाहें तो केवल मिरर इमेज लेके कुछ स्पेसिफिक तरीके यूज करके हम एक साइड बैंड की इंफॉर्मेशन दूसरे साइड बैंड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मीनिंग जो इंफॉर्मेशन इस लोअर साइड बैंड में होगी, अगर मान लो हमने केवल अपर साइड बैंड भेजा, जब हमने ट्रांसमिशन किया तो केवल अपर साइड बैंड भेजा, लोअर साइड बैंड नहीं भेजा, ठीक। अब जब रिसीवर ने अपर साइड बैंड को डीमॉड्यूलेट किया तो साथ में वहां पे कुछ एक्स्ट्रा और डिवाइसेस लगाई गई जिनकी हेल्प से हम इस अपर साइड बैंड से ही लोअर साइड बैंड की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीनिंग अब हमने क्या कहा कि अभी तक तो हम करियर सिग्नल को रोक रहे थे, अब ऐसा करो
इन दोनों में से किसी एक साइड बैंड को ही भेजो, बाकी दूसरे को रोक दो। या तो इसको मत भेजो, इसको भेजो, और या इसको भेजो तो इसको मत भेजो। दोनों में से कोई एक साइड बैंड। ठीक, और दूसरे वाले की इंफॉर्मेशन हम खुद से रिसीवर में एक ऐसी डिवाइस लगा देंगे जो दूसरे वाले जो आप नहीं भेजोगे साइड बैंड, उसकी इंफॉर्मेशन वो खुद ही अपना जनरेट कर लेगा। तो ऐसे जो ये वाला तुम्हारा मॉड्यूलेशन था, इसको बोला गया उसको हमने बोला सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल एक साइड बैंड भेज रहे हैं और कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुई कि बेसिकली डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर क्या है और सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर क्या है। अभी क्लास में इसको यस सर। वो नहीं है, जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास में फिर से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें करना है, उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये होता क्या है। ठीक? अब देखो, अगर हम डीएसबीएससी की बात करें तो इसका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो ये वाला पार्ट होगा। देखो, that is AC mu by 2 cos omega c minus omega m t plus AC mu by 2 cos omega c plus omega into ठीक। और इसी तरीके से अगर हम इसका SSB-SC का मैसेज सिग्नल लिखेंगे तो वो क्या होगा, AC mu by 2 cos ओमेगा c माइनस ओमेगा m इंटू टी, और या फिर या तो लोअर साइड बैंड और या अपर साइड बैंड। ठीक, ये सबसे बेसिक फॉर्म है इन दोनों सिग्नल्स की। अभी जब इसको और इलेबोरेट करेंगे तो डीएसबी और एसएसबी की जो फॉर्म्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे बस। इसी को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे ये AC म्यू ऑफ बाई 2 है तो उसको एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट हमने ले लिया, इस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस और होंगे। लेकिन बेसिक अगर हम एकदम डीप में जाके देखते हैं तो हाँ भाई, ये तुम्हारी डीएसबीएससी की इक्वेशन होगी कुछ इसी तरह की, और ये तुम्हारी एसएसबीएससी की, इनमें से कोई। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी, इसको ओपन कर दो। ठीक, देन जो लास्ट में बचता है, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ चीजें बचेंगी, वो तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है डीएसबीएससी का। चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले श्रुति वाजपेयी 106, श्रुति वाजपेयी। वन वन फाइव सैयद। वन थर्टी विशाल। यस सर।
विशाल, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? और ये जितने लोग नहीं बोले हैं ना, ये अटेंडेंस की उम्मीद हमसे मत करें। हाँ, cos a माइनस बी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? सर ये बेसिक चीजों में ये हालात रहेंगे, क्या होगा? 131 विवेक। विवेक 131। 134 जेबा। 134 जेबा परवीन। हेलो। हाँ बेटा, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर कॉस ए माइनस बी का कॉस हम्म ए हम्म कॉस बी हम्म प्लस साइन ए हम्म साइन बी। ठीक है। सिमिलरली cos a प्लस बी का तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए साइन ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल cos a cos 2 cos a cos b यहाँ बचेगा। क्या हो जाएगा? ac म्यू cos ओमेगा c इंटू cos ओमेगा m। एस ds भी क्या आ जाएगा? ac म्यू cos ओमेगा c t इंटू cos ओमेगा m। से इस ac cos ओमेगा c, ये क्या हो गया तुम्हारा करियर सिग्नल ct। ठीक, लेस से म्यू इज इक्वल टू, अगर हम 1 लेके चले, अभी आगे जाके समझेंगे कि क्यों डीएसबी सिग्नल में हम लोग म्यू इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये पार्ट हो गया AC cos ओमेगा t हो गया CT यानी करियर सिग्नल, और ये पार्ट cos ओमेगा MT ये क्या हो गया? मैसेज सिग्नल। तो एकदम बेसिक में जाके जनरलाइज अगर हम डीएसबी ऐसे सिग्नल की इक्वेशन देखेंगे तो वो क्या होगी? मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय करियर सिग्नल। ठीक है, डीएसबी ऐसे सिग्नल को, और अगर जनरलाइज इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? करियर सिग्नल मल्टीप्लाई बाय मैसेज सिग्नल। ठीक, इसीलिए इसको इजीली हम जनरेट भी कर सकते हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर अभी आगे पढ़ेंगे उसके थ्रू, उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड से हम लोकल ऑसिलेटर से करियर सिग्नल देते हैं और दूसरी साइड से हम मैसेज सिग्नल देते हैं, और उसका काम क्या होता है? सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना। टाइम डोमेन में सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें SSPSC से, ठीक, तो SSPSC का जनरल सिग्नल हमने क्या देखा? AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा C माइनस या प्लस ओमेगा m टू
अभी हम केवल LSB लेके चल रहे हैं और फिर उसी के हम रिस्पेक्ट में ना, लेट्स से यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, ये क्या बचा AC by 2 cos A minus B, तो cos 2 cos B cos A into cos B plus sin A into sin, ठीक। ध्यान देना ये वाली इक्वेशन तुम्हें जनरली मिलती है, जो हमने अभी लिखी है वो इस फॉर्मूले को ओपन करके जो हमने ये इक्वेशन लिखी है जनरलाइज वे में तुम्हें ये इक्वेशन मिलती है SSBSC। इस इक्वेशन को हम बेसिकली SSBSC कहते हैं, ठीक। cos A cos B यानी मैसेज सिग्नल, सॉरी मैसेज सिग्नल, करियर सिग्नल, 90 डिग्री शिफ्टेड वर्जन ऑफ करियर सिग्नल एंड 90 डिग्री शिफ्टेड वर्जन ऑफ मैसेज। और अभी आगे जाके देखेंगे जब थ्योरी में SSBSC सिग्नल पढ़ेंगे तब हम ध्यान से देखेंगे, तो ये जो जिसको हम 90 डिग्री फेज शिफ्टेड बोल रहे हैं ये बेसिकली क्या है, मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है। मैथ में सभी ने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का नाम सुना होगा, ठीक है। एक बार देखना जाके कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और थ्योरी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब तो देखेंगे, ठीक। अब अगर इसी SSB सिग्नल को हम अपर साइड बैंड के, ये तुम्हारा किसके लिए था, लोअर साइड बैंड के लिए था, अगर अपर साइड बैंड के लिए देखते तो क्या था, AC by 2 cos ओमेगा C into cos ओमेगा M T माइनस sin ओमेगा M T into sin ओमेगा। SSBSC में जो ज्यादातर कंफ्यूजन होती है वो ये देखो, LSB वो था जहां पे ओमेगा C माइनस ओमेगा M था, और जब उसको हमने ओपन किया है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। तो अब ये LSB है और ये USB है, ठीक है। तो इन फॉर्म्स को याद रखना, इस पे भी कई बार क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत करता है कि हाँ कंफ्यूजन होती है कि हाँ कौन सा LSB है कौन सा USB है, ठीक। अब यहाँ से हमें एक्सपेरिमेंट पे जाना है। अब देखो सिंपली हमें क्या करना होगा, जब हमें एक्सपेरिमेंट की बात करनी तो हमें ये सिग्नल जनरेट करना है, ये सिग्नल होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड देन इसका एडिशन कर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन जनरेटर से ये सारे सिग्नल्स जनरेट करेंगे, ठीक। जो बेसिक एक्सपेरिमेंट होगा वो इसी तरीके से होगा कि फंक्शन जनरेटर से इन दोनों का ये चारों सिग्नल्स हम जनरेट करेंगे, देन मल्टीप्लायर या उसी को बैलेंस मॉड्यूलेटर भी बोल लो या उसी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर भी बोला जाता है, ठीक। मल्टीप्लायर के थ्रू हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, और देन यूजिंग एन ऑप एम्प, ठीक। ऑप एम्प एज अ एडर हमें पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो अभी एनालॉग सर्किट जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑप एम्प कैसे एडर की तरह वर्क करता है, ठीक। उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके हम SSBSC सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी सभी लोग एक काम करेंगे, क्लास को एक बार रीजॉइन कर लो। अच्छा उससे